हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 आसाम पेपर से इंटीग्रल इक्वेशन का जो ये क्वेश्चन आया है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर द इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स माइनस लेमडा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस एक्स माइनस टी फाई टी डी टी इक्वल टू एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई and f belongs to C close interval 0 to 2 pi. Then which of the following statements are true? First है, if lambda equal to 10 then fx and fx equal to cos x then the integral equation has a solution. Second, if lambda equals to 1 upon pi and fx equal to cos x then the integral equation has no solution. And third, for every lambda belongs to R and fx equal to cos 2x the integral equation has a solution. And fourth, for every lambda belongs to R and fx equal to sin 2x the integral equation has unique solution. तो देखिए इस तरह की जब इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होती है हमें तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें मतलब ये नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये जो कंडीशंस होती है ये हम किस तरह से बताते हैं। हमें इसके लिए ये डी लेमडा, ये देखो ये फाइंड करना होता है। डी लेमडा इसकी क्या वैल्यू होती है, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे 1 माइनस अल्फा 1 लेमडा माइनस अल्फा 1 2 लेमडा माइनस अल्फा 2 1 लेमडा एंड यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 2 2 लेमडा। एंड जो ये अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 1 एंड ये अल्फा 2 2 होते हैं, ये क्या होते हैं, अल्फा 1 1 होता है H1G1 एक्स एंड अल्फा 1 2, देखो ऐसे याद रखो जैसे 1 2 तो यहाँ पे H1 एंड G2, फिर यहाँ पे 2 2 तो H2 G2, इसी तरह से अल्फा 2 1 तो वहाँ पे क्या आएगा H2 एंड G1। ठीक है, इस तरह से। और ये G1 H1 H2 G2 इनकी वैल्यूज़ क्या होती है ये भी देखिए। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो डी लेमडा होता है इससे हम किस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ये या फिर यूनिक सॉल्यूशन, इसे किस तरह से बताते हैं। अगर ये डी लेमडा 0 आया देन उस कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन होती है। मतलब डी लेमडा अगर 0 आए तब दो कंडीशन होती है, या तो जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन तो एक ही होगा, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, जब भी हमारे पास डी लेमडा इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें चेक करना होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स। अगर ये 0 आया इसका मतलब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एंड अगर ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आया देन नो सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे ये जो फाई एक्स होता है ये भी क्या होता है ये भी बताती हूँ। उससे पहले देखिए, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आए देन उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब ये नॉट इक्वल टू 0 आए देन यूनिक सॉल्यूशन। अब बस हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे फाई एक्स क्या होता है वो भी देखिए, ये देखिए फाई एक्स होता है लेमडा C1 H1x प्लस C2 H2x। ठीक है, ये तो थी इन्फॉर्मेशन की हम किस तरह से ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। अब देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है फाई एक्स माइनस लेमडा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस एक्स माइनस टी फाई टी डी टी इक्वल्स टू एफ एक्स। देन हम इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस है तो इधर ले जाएंगे एफ एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस एक्स माइनस टी फाई टी डी टी। देन अब क्या करेंगे, ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो इसे ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देन यहाँ पे ए एंड बी क्या है एक्स एंड टी, तो यहाँ से लिख देंगे कोस एक्स कोस टी प्लस साइन एक्स साइन टी। ठीक है, अब यहाँ से H1G1 क्योंकि अभी हमने देखा था हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2, तो फिर यहाँ से H1 क्या आ जाएगा, H1 होगा ये कोस एक्स एंड ये होगा इसके साथ में, देखो ये इस तरह से होगा ये H1 ये G1 ये H2 ये G2, तो यहाँ से H1 आ जाएगा कोस एक्स, G1 आ जाएगा कोस टी, ये H1x एंड ये G1t, फिर ये H2x एंड ये G2t। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा 1 1 की, तो वो क्या होती है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई H1x G1x dx। ठीक है, अब यहाँ पे H1x क्या है कोस एक्स है एंड G1x G1t की वैल्यू है, तो जब यहाँ पे x रखेंगे तो ये कोस t की जगह कोस x हो जाएगा। देन यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, ये H1 की है कोस एक्स एंड G1 की हो जाएगी कोस एक्स, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। देन फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 जो है इसको तो कॉमन ले लेंगे बाहर और इंटीग्रेशन कर देंगे 1 प्लस कोस 2x का सिर्फ इसका, तो यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा एंड कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2 पाई। ठीक है,
अब देखिए, जब इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन की जो वैल्यू रखेंगे 2 पाई वो भी 0 एंड साइन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0, मतलब जब अपर लिमिट रखेंगे तो भी 0 एंड लोअर लिमिट रखेंगे तो भी 0, ये तो 0। अब यहाँ पे जब 2 पाई अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2 पाई एंड 0 रखेंगे तो 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 बाहर है एंड यहाँ से 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी पाई। तो अल्फ़ा 1 आ गया हमारे पास पाई। ठीक है, इसी तरह से अब हम अल्फ़ा 1 2 फाइंड करेंगे तो ये क्या जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। अब क्या है अल्फ़ा 1 2, तो h1 एंड g2। ठीक है, तो h1 की वैल्यू क्या है कोस एक्स एंड g2 वो क्या है साइन t, x की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या जाएगा साइन x। देन यहाँ से देखिए अल्फ़ा 1 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसी तरह से जब अल्फ़ा 2 1 फाइंड करेंगे तो उसमें आ जाएगा h2 एंड g1। तो h2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से साइन एक्स एंड g2, सॉरी जो h2 की वैल्यू है वो साइन एक्स है एंड g1 की वैल्यू है कोस एक्स। देन यहाँ से इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये साइन एक्स कोस एक्स दोनों सेम आएगी और दोनों की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर अल्फ़ा 2 2 फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे h2 g2, h2 की वैल्यू है साइन एक्स यहाँ से और g2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी साइन एक्स, तो हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एंड साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे 1/2 को तो बाहर ले लेंगे एंड यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का करेंगे x एंड कोस x का आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, कोस 2x का करेंगे जब तो साइन 2x अपॉन 2 और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 2 पाई, यहाँ पे पाई है, सॉरी आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे x नहीं है यहाँ पे पाई है। ठीक है, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये 1/2 तो बाहर है। अब देखो साइन की वापस जब हम 2 पाई रखेंगे तो भी 0 0 रखेंगे तो भी 0, तो सिर्फ यहाँ पे इसकी लिमिट अप्लाई होगी तो 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई एंड 0 रखेंगे तो 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 2, देन ये 2 से 2 कैंसिल एंड वैल्यू आ जाएगी इसकी पाई। तो अब हमारे पास अल्फ़ा 1 1 की वैल्यू आ गई पाई, ये रही अल्फ़ा 1 2 एंड अल्फ़ा 2 1 इन दोनों की वैल्यू आ गई 0 एंड अल्फ़ा 2 2 इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई। अब ये वैल्यूज़ हम डी लेमडा में रख देंगे, तो डी लेमडा क्या होता है 1 माइनस अल्फ़ा 1 1 लेमडा माइनस अल्फ़ा 1 2 लेमडा, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा 2 1 लेमडा एंड यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा 2 2 लेमडा। तो अल्फ़ा 1 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई, तो यहाँ पे रख दी और इन दोनों की वैल्यू 0 है तो ये दोनों एंट्रीज यहाँ पे 0 एंड अल्फ़ा 2 2 की वैल्यू पाई आई तो यहाँ पे रख दी, तो क्या आ गया 1 माइनस लेमडा पाई। अब हमें क्या करना है यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन पाई एंड 1 अपॉन पाई, मतलब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस लेमडा पाई, 1 माइनस लेमडा पाई इक्वल टू 0 एंड यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 अपॉन पाई। ठीक है, एंड फाई एक्स क्या होता है लेमडा C1H1x प्लस C2H2x। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो डी लेमडा है वो इस लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन पाई के लिए ये 0 आता है या नॉट इक्वल टू 0 आता है। देन हमने देखा था अभी अगर ये 0 आया तब तो दो केस पॉसिबल है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। एंड अगर ये 0 नहीं आया लेमडा की किसी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं आया तो वो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। देन देखो हमारे ऑप्शंस में क्या गिवन है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन पाई के लिए इंटीग्रल इक्वेशन के पास में नो सॉल्यूशन, तो हमें ये चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई ना 1 अपॉन पाई, यहाँ से लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन पाई, तो इसके लिए हम डी लेमडा फाइंड करेंगे। तो देखो जब हम यहाँ पे लेमडा की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन पाई रखेंगे तो यहाँ से 1 अपॉन पाई आएगा एंड ये पाई है तो ये दोनों कैंसिल, तब वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 1 माइनस 1, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ से डी लेमडा हमें 0 मिलेगा। और जब डी लेमडा हमें 0 मिले तो उस कंडीशन में या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। अब हमें क्या चेक करना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए हम ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये इंटीग्रेशन 0 हुआ तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर ये इंटीग्रेशन नॉट इक्वल टू 0 हुआ देन नो सॉल्यूशन। तो देखिए इंटीग्रेशन चेक करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ से f(x) चाहिए एंड फाई एक्स चाहिए। तो ऑप्शन में देखो यहाँ से हमें f(x) क्या गिवन है लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन पाई के लिए f(x) है कोस x। ठीक है, तो हम f(x) की जगह कोस x रखेंगे एंड फाई एक्स क्या होता है अभी हमने देखा था फाई एक्स होता है लेमडा C1H1x प्लस C2H2x, तो H1H2 की वैल्यू रख देंगे एंड फाई एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन पाई, लेमडा की जगह 1 अपॉन पाई एंड C1H1 है कोस x एंड H2 है साइन x, तो फाई एक्स आ जाएगा 1 अपॉन पाई C1 कोस x प्लस C2 साइन x। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f(x) फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस x
एंड यहाँ पे ये 5x आ जाएगा 1/पाई c1 cos x प्लस c2 sin x dx। देन यहाँ से देखो 1/पाई को तो बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन में आ जाएगा c1 cos स्क्वायर एक्स, ये cos x जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से c1 cos स्क्वायर एक्स dx एंड ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos x sin x dx। अब यहाँ से ये देखो ये 1/पाई तो बाहर है और ये c1 भी एज इट इज है, और cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos 2x/2, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे एंड यहाँ से ये हो जाएगा cos x sin x dx। अब देखो ये इंटीग्रेशन अभी हमने फाइंड किया था, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिली थी पाई, इस इंटीग्रेशन की, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो आ गई पाई एंड ये 1/पाई बाहर है तो क्या आ गया 1/पाई मल्टीप्लाई में पाई एंड इसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी, जैसे हमने α12 एंड α21 फाइंड किया था, तो ये इंटीग्रेशन ही फाइंड किया था उसमें, तो ये वैल्यू 0। देन यहाँ से ये 1/पाई एंड ये पाई तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा और ये 0 है तो वैल्यू क्या आ गई 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जब ये इंटीग्रेशन नॉट इक्वल टू 0 आए तब हमने क्या सोल्यूशन होगा, ये देखो जब डी लैम्डा 0 आए एंड ये डी लैम्डा जब 0 आए एंड क्या मिले हमें, अगर ये इंटीग्रेशन 0 मिले तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 मिले तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई 1 आई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1/पाई एंड fx इक्वल टू cos x के लिए इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में गिवन है इफ लैम्डा इक्वल टू 1/पाई एंड fx इक्वल टू cos x देन द इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो लैम्डा इक्वल टू 10 एंड fx इक्वल टू cos x के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह हम रखेंगे 10 एंड fx की जगह क्या रखेंगे cos x, तो उसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो इफ़ लैम्डा इक्वल टू 10 देन 1 माइनस लैम्डा पाई, तो लैम्डा की जगह 10 रखेंगे, यहाँ पे भी लैम्डा की जगह 10 रखेंगे, तो ये जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड जब डी लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 आए देन उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 10 पाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो 0 के इक्वल आएगा नहीं, तो उस कंडीशन में डी लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, जब डी लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन में इंटीग्रल इक्वेशन के पास में यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड एंड फोर्थ इसमें क्या गिवन है इफ फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर fx इक्वल टू cos x देन द इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन। थर्ड में लेके चलना है fx को cos 2x फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड फोर्थ में है fx sin 2x, तो sin 2x के लिए देखेंगे और इन दोनों के लिए ये बताना है थर्ड में तो हैज़ अ सॉल्यूशन एंड फोर्थ में हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका तो मतलब है कि क्या इसके लिए एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन एंड यहाँ से है कि इसके पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए थर्ड और फोर्थ को चेक कर लेते हैं हम। थर्ड में fx इक्वल टू cos x है, देन हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई fx 5x dx, देन यहाँ से fx की वैल्यू है cos 2x ये रही एंड 5x है लैम्डा c1 cos x प्लस c2 sin x, और इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है बस, तो यहाँ से लैम्डा को कॉमन ले लेंगे एंड c1 को भी बाहर ले लेंगे, तो क्या जाएगा 0 to 2 पाई cos 2x cos x, ये cos 2x इस cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा cos 2x cos x dx एंड फिर यहाँ से ये लैम्डा इसके साथ भी, मतलब ये लैम्डा और cos 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन यहाँ से लैम्डा c2 को तो बाहर लिख लेंगे एंड आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 2x sin x dx। cos a cos b का फॉर्मूला होता है 1/2, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1/2 एंड साथ है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से ये cos a एंड ये cos b, तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी तो 2x प्लस एक्स तो cos 3x प्लस cos a माइनस बी तो 2x माइनस एक्स यानी cos x, सिर्फ x बचेगा एंड जो 1/2 कॉमन होता है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा c1/2 एंड इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 3x प्लस cos x dx, ठीक है। इसी तरह से ये फॉर्मूला है cos a sin b, तो cos a sin b का फॉर्मूला होता है 1/2 तो ब्रैकेट के बाहर एंड अंदर क्या होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो यहाँ से साइन a प्लस बी वो क्या आ जाएगा साइन 3x माइनस साइन a माइनस बी, तो a है 2x एंड b है x, तो यहाँ से साइन x आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला और फिर अपॉन में 2 होता है वो बाहर आ गया, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लैम्डा c2/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन 3x माइनस साइन x dx। अब इस इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 3x/2 सॉरी साइन 3x/3 cos x का हो जाएगा साइन x एंड इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2 पाई,
इसी तरह से यहाँ से करेंगे तो साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कोस 3x/3 एंड साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस कोस x, और एक माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2 पाई। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये साइन में 2 पाई भी 0 होगा, यहाँ पे 2 पाई रखेंगे तो ये भी 0 एंड यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो ये टर्म 0। इसी तरह से जब यहाँ पे रखेंगे हम 2 पाई तो ये देखो यहाँ कोस 6 पाई/6 सॉरी कोस 6 पाई/3 एंड यहाँ से आ जाएगा कोस 2 पाई। तो एक तो यहाँ से जब -1 मिलेगा और एक यहाँ से +1 मिलेगा, और फिर कोस, फिर हम जब लिमिट ये जो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस में ये तो कोस 0 1 एंड फिर माइनस आ जाएगा कोस 0 ये भी 1, तो ओवरऑल हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 0। देन यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 0। तो अब थर्ड ऑप्शन देखो क्या है, फॉर एवरी लेमडा बिलोंग्स टू आर fx इक्वल टू कोस 2x देन द इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन। तो जब 0 मिलता है तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जब ये इंटीग्रेशन 0 मिले हमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर किसी इंटीग्रल इक्वेशन के पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही। इनफाइनाइट इसका मतलब तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसका मतलब हैज़ अ सॉल्यूशन, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ये गिवन है हैज़ अ सॉल्यूशन, इसके पास तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूशन तो होगा ही, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और फोर्थ में fx इक्वल टू साइन 2x, तो जो हमने कोस 2x के लिए अभी की थी प्रोसेस वही साइन 2x के लिए देखेंगे। तो अगर fx साइन 2x हो देन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई fx 5x dx इक्वल टू क्या जाएगा, fx की जगह साइन 2x रखेंगे एंड ये 5x की वैल्यू लेमडा c1 कोस x प्लस c2 साइन x dx। देन यहाँ से ये आ जाएगा साइन a कोस b। अब साइन a कोस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर क्या होता है 1/2। तो यहाँ से लेमडा c1/2 साइन 3x प्लस साइन x dx एंड यहाँ से ये साइन 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन a साइन b का फॉर्मूला होगा, और वो क्या होता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी एंड ब्रैकेट के बाहर 1/2। तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो लेमडा c2/2 एंड इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस x, क्योंकि क्या होता है कोस a माइनस बी। देन यहाँ से ये तो है साइन 2x और x, तो a तो है 2x एंड b क्या है x है, तो कोस a माइनस यानी कि कोस x एंड फिर माइनस कोस a प्लस बी, तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा कोस 3x। और इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इसका, तो इसका भी जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। देन अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है वो चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब तो है एक ही सॉल्यूशन है, और हमारे पास कंडीशन क्या है इक्वल्स टू जो वो 0 मिल रहा है इंटीग्रेशन, इसका मतलब है इसके पास में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जब ये इंटीग्रेशन 0 आए इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और कंडीशन में क्या गिवन है इसके पास में यूनिक सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमने देखा तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो गया।